औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सौरभ कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी वीकली हॉरोस्कोप वीडियो 27 जून से लेके 3 जुलाई के दरमियान होने वाले वाक़यात के बारे में, जो सितारों की तब्दीलियाँ हैं उनके इम्पेक्ट के बारे में। अगर कोई बुराई है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से चीज़ों को प्लान किया जा सकता है, ये सब इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। तो जो अहम सितारे इस हफ्ते मूव हो रहे हैं, एक तो बड़ा ही अहम सितारा मार्स यानी मंगल अपने एक सर्कल को पूरा कर रहा है। सर्कल मींस कि वो 12 बुर्जों से होके अब वो एरीस के अंदर आ रहा है, और एरीस में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसमें ये मूल त्रिकोणा में होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि अपने ओन साइन में, लेकिन ये मूल त्रिकोणा में होता है। मूल त्रिकोणा की पावर ओन साइन से ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बेहतरी का बायस बनेगा। बहुत सारे लोगों के लिए जिनके लिए परेशानी का बायस बना हुआ था, बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों को एहतियात भी करनी होगी, उस चीज़ को वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्स हमेशा न्यू एनर्जीज़ लेकर आता है इंसान के लिए। ये एक पावरफुल स्टार है, इसकी एक न्यू एनर्जीज़ इंसान के अंदर, एक न्यू पावर, एक न्यू कॉन्फिडेंस बूस्ट इंसान के अंदर लेकर आता है। अच्छा, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मार्स जो है, जो मेरे फादर पाकिस्तान का जायचा बनाया करते थे, स्कॉर्पियो रखते थे लगन उसको, क्योंकि वो कहते थे 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे जब BBC पे ऐलान हुआ, तो उस टाइम के हिसाब से जब भी वो जायचा बनाते हैं तो लगन स्कॉर्पियो बनता है। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए भी कि जो आने वाला टाइम है वो बेहतरी लेकर आएगा और मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे पाकिस्तान के लिए भी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, दूसरा जो स्टार एक मूव हो रहा है, वो मूव हो रहा है जी 2 जुलाई को मरकरी मूव हो रहा है, और वो जेमिनी में जा रहा है, अपने ओन साइन में जा रहा है। सो ये भी एक बहुत बेहतर मूवमेंट है। बहुत सारे लोगों के डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, परेशानियों में एक सुकून मिलेगा उन्हें, और बहुत से मामलात उनके लिए बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था कि सर आप मंगल योग के बारे में बताएं। देखिए, मंगल योग इसको मार्स, जिसको मंगल कहा जाता है, उससे देखा जाता है। मैं पहले भी इस बात पे बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। देखिए, मंगल योग को देखने के लिए जायचे में मार्स को देखना पड़ता है कि जायचे में मार्स कहाँ मौजूद है, लड़के के जायचे में भी और लड़की के जायचे में भी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग मैंगलिक हैं वो कोशिश करें कि अपना जायचा मैच करवा लें। मैंगलिक का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका जायचा ख़त्म हो गया है, या आपकी शादी हर हाल ख़त्म होगी, या आपके जायचे में हर हाल डाइवोर्स होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंगलिक का मतलब बिल्कुल ये नहीं है, आप लोग इस चीज़ से डरे नहीं। ठीक है, मैंगलिक कैसे होता है जी? मार्स पहले घर में, चौथे घर में, छठे घर में, 7वें घर में, या 12वें घर में, या 8वें घर में मौजूद हो तो वो कहते हैं कि जी इसको मंगल ही हो गया। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि जी छठे घर में मौजूद है तो हम मंगल योग इस चीज़ को नहीं इंडिकेट करते, लेकिन मैं कहता हूँ कि छठे घर में भी मार्स के होने को हम मैंगलिक देखते हैं, क्योंकि छठे घर से वो नज़र डालता है लगन के ऊपर, तो वो उसको हम इस तरह से देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जी वो अब ये तो बात हो गई कि जी मार्स की प्लेसमेंट। अच्छा, ये नल भी होता है, ये ख़त्म भी हो जाता है। इसको देखने का वो भी तरीका है कि अगर सैटर्न भी जायचे में इन्हीं घरों में मौजूद हो, ठीक है, 1st में या 4th में या 7th में या 8th में या 12वें घर में मौजूद हो, तो जो है वो मंगल योग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये भी एक चीज़ देखने वाली है। तो बहुत सारे लोग इससे डरते बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने वाली है, खौफ वाली बात नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं कि भाई आपके जायचे में मंगल योग है, तो लोग डर जाते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपके पार्टनर के जायचे में भी सैटर्न इन्हीं घरों में मौजूद है तो भी मंगल योग ख़त्म हो जाता है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंगलिक से शादी हो जाए तो भी बहुत अच्छा है, ये भी एक बड़ा अच्छा योग कहलाता है। और मेरे वालिद कहा करते थे कि जब मंगलिक से शादी हो तो उनके घर जो औलाद होती है वो बड़ी खुशकिस्मत होती है, और ऐसा जो जोड़ होता है ये एक बड़ा कामयाब जोड़ और एक कामयाब बॉन्ड कहलाता है।
ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप बिल्कुल इस हवाले से परेशान ना हो कि जी अगर मुझे मंगल ये हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मेरा बस शादी ख़त्म हो जाएगी। सो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये तो देखिए किस्मत है, अल्लाह ताला ने आपकी लिख के भेजी है और आपको इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने जैसा भी बनाया है। तो हम इससे लड़ नहीं सकते। यस, टू सम एक्सटेंट हम इसके लिए रेमेडी कर सकते हैं और इसको देखने के लिए एक बड़ा इसके लिए समझ लें कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों चार्ट्स को देखा जाता है, आपके पार्टनर के भी चार्ट को देखा जाता है, इसमें एक चार्ट को नहीं देखा जाता। और सिर्फ यही वजह नहीं होती शादी ख़त्म होने की, बहुत सारी वजूहत होती हैं। अगर सैटर्न 10वें है तो भी शादी ख़त्म हो जाती है, 8वें का मालिक 7वें पड़ा है तो भी शादी ख़त्म हो जाती है, मंगल 12वें बैठा है तो भी शादी ख़त्म होने के असबाब बनते हैं। 7वें का मालिक 6ठे आ जाए या किसी ख़राब सितारे की नज़र आपके 7वें घर पे पड़ जाए या 7वें का मालिक किसी ख़राब घर में बैठ जाए, तो बहुत सारी वजूहात की बिना पे शादी ख़त्म होती है। इसकी सिर्फ यही वजूहात नहीं होती कि आप मंगली की हो गए, तो इसको बड़ा डिटेल्ड में देखा जाता है। तो इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज़। अच्छा, एरीज़ वालों के लिए हफ़्ता इंतहाई खुशगवार रहेगा, क्योंकि 27 तारीख को जब मंगल उनके लगन में आ जाएगा तो बहुत सारे मामलात उनके लिए बेहतर हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा परेशानी उनके लिए बनी हुई थी, क्योंकि 8वें घर का सितारा मंगल उनके 12वें घर में बैठा हुआ था, एक नहूसत भरी कंडीशन बनाया हुआ था। अब जब मंगल उनके लगन में आ जाएगा और लगन का मालिक होकर लगन में आ जाएगा, मूल त्रिकोणा में आ जाएगा, तो मामलात बहुत ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो जाएंगे और मामलात बहुत ज़्यादा बतदरीज बेहतरी की तरफ जाएंगे। न्यू एनर्जीज़ डेवलप होंगी, पर्सनालिटी में बड़ी बेहतरी आएगी, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। बट मैं आपको कहूँगा डोंट कैरिड अवे, ठीक है। जो भी प्लानिंग करें चीज़ों में बेहतर प्लानिंग की तरफ जाने की कोशिश करें। दूसरा ये कि वीक के एंड पे जो मरकरी मूव होने लगा है वो भी बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। ख़ासकर ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। ट्रैवलिंग के हवाले से कोई शॉर्ट टर्म मतलब कि आप करीबी ममालिक में भी या अंदरून मुल्क भी अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। बहन भाइयों के साथ मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ाइनेंस के हवाले से चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर होते हुए देख रहा हूँ इस हफ़्ते, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए होने जा रही है इस हफ़्ते। एक तो मरकरी चूँकि 6ठे का मालिक है और वो आपके दूसरे घर से निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जो अनसर्टिनिटी थी, जो मेंटल अनसर्टिनिटी थी, ऑल द वीक के एंड पे निकल रहा है, 3 तारीख को निकल रहा है, तो लेकिन मामलात इंशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। 2 तारीख को निकल रहा है, तो इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। 2 तारीख से जो डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा आपको हो रही थी, जो कॉन्फिडेंस लो फील हो रहा था, इंशाल्लाह इस हफ़्ते से तमाम तर मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। घर का माहौल भी बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। पार्टनर के हवाले से जो बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी आपको, इंशाल्लाह उन मामलात में भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। एक ये है कि सैटर्न थोड़ा सा इस टाइम पे उल्टी चाल में है, तो उसके लिए थोड़ा सा काली चीज़ का सदका करें हफ्ते के दिन, या फत्ताहु या रज़ाकू का विर्द किया करें। ओवरऑल मामलात बेहतर हैं और इंशाल्लाह मामलात और बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये हफ़्ता खुशगवार चीज़ें आपके लिए लेकर आएगा। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 1, 4 और 7 रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड और वाइट और ग्रीन भी रहेगा, और लकी दिन पूरा ही हफ़्ता इंशाल्लाह बड़ा खुशगवार रहेगा, क्योंकि मून पूरे ही हफ़्ते अच्छी पोजीशन में मूव होने जा रहा है। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, सौर वालों के लिए तो मरकरी उनके लगन से मूव होके 2 जुलाई को फाइनेंस के घर में आने लगा, तो इंशाल्लाह 2 जुलाई के बाद फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरा ये जो कुछ ओवर थिंकिंग वाली कंडीशन बनी हुई थी आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह 2 जुलाई से इसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। कोई न्यू जॉब के हवाले से, कोई न्यू मामलात के हवाले से एक बेहतर कंडीशन बनने जा रही है। लेकिन रिलेशनशिप वाइज थोड़े से इश्यूज़ में मैं सख्ती आते हुए देखता हूँ, क्योंकि मंगल आपके 12वें घर में आ जाता है और फिर 12वें घर से आपके 7वें घर पे देखता है, और 7वें घर का मालिक भी है। तो कोई शादी के हवाले से कोई बड़ा डिसीजन लेने से अभी गुरेज करें, रिलेशनशिप के हवाले से भी कोई बड़ा डिसीजन लेने से गुरेज करें, कोई पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से भी कोई बड़ा डिसीजन या कोई न्यू पार्टनरशिप डेवलप करने के हवाले से पहले
गुरेज करें इस हफ्ते, तो मैं आपको कहूँगा आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। पार्टनर की हेल्थ के हवाले से थोड़े से कुछ इश्यूज़ मैं देखता हूँ आते हुए नज़र आते हैं। ऑल्दो ये कोई इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, छोटे से इश्यूज़ हैं, जो भी हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो ये है कि थोड़ा सा आपको मोहतात रहना पड़ेगा, पार्टनर को सपोर्ट करनी पड़ेगी, आपसी हम आहंगी से रहना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो भी लड़ाई झगड़े हों उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन इस टाइम पे थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, ख़ासकर रिलेशनशिप के हवाले से। और शादी और रिश्तों के हवाले से भी मैंने बताया ये कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। माली एतबार से यस चीज़ें अच्छी हैं, पर्सनालिटी के एतबार से यस चीज़ें अच्छी हैं, और ओवरऑल मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं माली एतबार से आपको बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। किसी तालिब इल्म की भी मामलात में इस हफ्ते इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। दूसरा ये कि जो लोग टीचिंग वगैरह के शोबे से मुंसलिक हैं उनके भी मामलात में मैं बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ, कोई न्यू जॉब की तरफ आते हुए देख रहा हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके भी मामलात में मैं काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ। बस एक लाल चीज़ का सदका आपने मंगल के दिन करना है। जो इश्यूज़ मैंने हाईलाइट किए हैं रिलेशनशिप के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, अगर आपको ये फेस होते हैं तो बस मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मामलात भी आपके बेहतर हो जाएंगे। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक, और मामलात बहुत 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 बेहतरी की तरफ जाएंगे। ख़ासकर ऐसे लोग जो फाइनेंस के हवाले से परेशान थे उनके लिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और अपने काम के हवाले से भी ये एक अच्छा दौर चल रहा है। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 5 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा, और लकी दिन आपके लिए पूरा ही हफ्ता इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, और घर का माहौल भी खुशगवार रहेगा, क्योंकि मून पूरे ही हफ्ते अच्छी जगहों पे मूव होने वाला है। तो मामलात ओवरऑल बेहतर रहेंगे इस हफ्ते। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए जो मंगल की मूवमेंट है इंतहाई बेहतरीन है, क्योंकि मंगल उनके 11वें घर में आ रहा है, और दूसरा ये कि वो 11वें घर का भी मालिक है। और जो कोई पेमेंट्स वगैरह फंसी हुई थी, जो कोई ऐसा आपकी जद्दी पुश्ती ज़मीन या कोई आपका कोई ऐसी चीज़ है जो बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रही, तो ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। किसी से पैसे लेने हैं, कोई रिकवरी करनी है, उन मामलात में भी इंशाल्लाह इस हफ्ते से ही बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मैं इंशाल्लाह आपके लिए आते हुए देखता हूँ। फिर जब 2 जुलाई को मरकरी मूव होकर लगन में आ जाएगा तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो एक अजीब व गरीब सी कंडीशन बनी हुई थी पर्सनालिटी में, एक डाउनफॉल सा चल रहा था, इंशाल्लाह उसमें एक बूस्ट मिलेगा आपको। जॉब के हवाले से मैं आपको कहूँगा कि कोई अभी बड़ा डिसीजन ना लें, उस हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग का अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है। सो जिस जगह लगे हुए हैं उसी जगह लगे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ख्याल आया होगा आपको कि चेंज कर ली जाए, लेकिन बेहतर है कि अभी जहाँ लगे हुए हैं वहीं लगे रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहीं आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाएगा और आपके मामलात अब बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ख़वातीन को भी थोड़ा सा अभी इस टाइम पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और ख़वातीन के मामलात भी मैं समझता हूँ कि थोड़े से इस टाइम पे सख्त हैं। ख़वातीन जो बुर्ज जौज़ा वाली ख़वातीन हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना, दुश्मनों का सामना, औलाद के हवाले से अगर परेशानी है तो जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात आपके बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा वीक है। मंगल की जो मूवमेंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंशाल्लाह साबित होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो गई। कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन है। जौज़ा वालों को मैं हमेशा कहता हूँ अपने बिज़नेस की तरफ जाएं, कोई अपना काम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह देखेंगे कि उनके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। बस थोड़ा सा ये वीनस अभी 12वें घर में बैठा हुआ है। मरकरी तो अभी इंशाल्लाह इस वीक ही तकरीबन 2 जुलाई को आपके लगन में आ जाएगा, तो मामलात ओवरऑल बेहतर हो जाएंगे। जो मदर हेल्थ के हवाले से भी इशूज़ थे छोटे मोटे, इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे इस हफ्ते से। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3, 6 और 9 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए रेड और वाइट रहेगा। और लकी दिन तकरीबन हफ्ता और इतवार जो है कुछ फाइनेंशियली
अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं और फाइनेंशियल रिकवरी होने के अच्छे चांसेस हैं, और फाइनेंस के हवाले से या अपने बिज़नेस के हवाले से भी कोई अच्छी न्यूज़ आपको इंशाल्लाह मिल सकती है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, सरतान वालों को थोड़ा सा अभी सोचों के हवाले से ख़ासकर 2 जुलाई के बाद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ख़ासकर बहन भाइयों के हवाले से भी कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। तो बेहतर ये होगा कि बुध के दिन से हरी चीज़ का सदका शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह जो भी बुराई आपकी तरफ आनी है आप उससे बचेंगे, क्योंकि मरकरी आपके 12वें घर में जा रहा है। तो जब मरकरी 12वें, 6ठे या 8वें बैठ जाए तो ऐसे में धोखा दही के भी असबाब ज़्यादा बनते हैं। तो किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लें, मामलात को देख लें, समझ लें, फिर जाके किसी पे ट्रस्ट करें। दूसरा ये जो मंगल की मूवमेंट है, ये अच्छी मूवमेंट है, इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, आपके मामलात कुछ कदरे हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन सोचें वैसी की वैसी ही अभी आपके लिए, ख़ासकर 2 जुलाई के बाद आपकी सोचों में एक्स्ट्रा इजाफा हो सकता है। दूसरा ये कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं या जो गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए इंशाल्लाह मामलात बेहतर हैं, और जो लोग मैरिज के हवाले से परेशान हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह मामलात में बहुत ज़्यादा मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। ख़ासकर जो लोग औलाद के हवाले से काफ़ी अरसे से परेशान थे, अब जाके औलाद के हवाले से भी मैं उनके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ। फाइनेंशियली कोई अभी बड़ा डिसीजन ना ही लें तो बेहतर है, जॉब के हवाले से भी कोई बड़ा डिसीजन ना ही लें तो बेहतर है, और अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती भी है तो उसको देख लें, परख लें, फिर जाकर डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस हफ्ते जो चीज़ें आपके साथ होंगी कुछ फेक भी आपके साथ हो सकती हैं, तो बड़ा मोहतात रहने की कोशिश करें। दूसरा ये कि कुछ चीज़ वगैरह भी आपकी गुम हो सकती है हफ्ते के इख्तिताम तक, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों का ख्याल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीक की जो बेस्ट एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ वो ये कि लोगों से बच के रहें, वरना ओवरऑल मामला बेहतर है। थोड़ा बजट बना के चलें इंशाल्लाह, लेकिन इज़्ज़त में मैं बहुत ज़्यादा इजाफा इंशाल्लाह होते हुए देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनके लिए मैं इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। सो ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स रिज़ल्ट वीक। जैसे फाइनेंशियली मैं आपको कहूँगा कोई बड़ा डिसीजन ना ही लें तो बेहतर है, थोड़ा लोगों से मोहतात रहें। बाकी जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए मामलात बेहतर हैं, कोई अच्छा रिश्ता आने के हवाले से चीज़ें इस टाइम पे बेहतर नज़र आती हैं। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 1 और 2 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा। और सदका मैंने बताया कि आप बुध के दिन से हरी चीज़ का सदका करें, और तकरीबन हफ्ते के इख्तिताम से कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ पर्सनालिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट इंशाल्लाह आता हुआ नज़र आता है। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, असद वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। एक तो मरकरी उनके 11वें घर में जाने लगा है 2 जुलाई से। दूसरा ये कि जो मंगल उनके 9वें घर का मालिक के 9वें घर में आने लगा, एक राजयोग बना रहा है। 3 राजयोग बन रहे हैं आप लोगों के लिए। 9वें का मालिक 9वें, 10वें का मालिक 10वें, 11वें का मालिक 11वें, फिर लगन का मालिक 11वें, और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनने जा रही है। एक इंतहाई बेहतरीन हफ्ते की शुरुआत आप लोगों के लिए होने जा रही है। दूसरा ये कि जो आपके काम स्टक हो रहे थे इंशाल्लाह वो भी निकलना शुरू हो जाएंगे। जो माली एतबार से चीज़ें ख़राब थी इंशाल्लाह वो भी सेटल होना शुरू हो जाएंगी। जो पैसे आपके फंस गए थे या जो स्टक हो गए थे, या किसी से बड़ी पेमेंट्स लेनी थी, या कोई जद्दी पुश्ती चीज़ों की रिकवरी थी, या कोई ऐसी चीज़ें जो आप बेचना चाह रहे थे और वो बिक नहीं रही थी, इंशाल्लाह उन तमाम मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि धन राशि का सितारा अतारत यानी मरकरी आपके 11वें घर में आने लगा है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन आप लोगों के लिए बनाने लगा है। एक बड़ी ज़बरदस्त हफ्ते की इंशाल्लाह आपके लिए शुरुआत होने लगी है। जैसे ही मंगल 9वें घर में आएगा, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन को रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनते हुए देख रहा हूँ। इज़्ज़त में बड़ा इजाफा, कोई न्यू जॉब के हवाले से, कोई अगर आपने किसी जॉब की डिज़ायर कर रहे हैं उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक।
और मामला बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, औलाद के हवाले से, औलाद की सेहत के हवाले से अभी भी थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि 5वें घर का सितारा मुश्तरी आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। तो कंटिन्यूसली हर जुमेरात के दिन आपने पीली चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह औलाद के हवाले से जो भी परेशानी है वो तमाम तर इंशाल्लाह आपकी रिज़ॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और दूसरा ये कि तालिब इल्मों को भी थोड़ा सा इस टाइम पे स्ट्रगल का सामना है, लेकिन जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है इस टाइम पे। सो बड़ा ज़बरदस्त वीक शुरू होने लगा है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। न्यू जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, मैं कहूँगा आप करें। बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा बेहतरीन दौर है, और किसी भी चीज़ से, किसी भी परेशानी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इंशाल्लाह बहुत सारी रिकवरियाँ भी आने वाले टाइम में आपकी हो जाएंगी। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 1 और 2 रहेगा, और इवन 3 भी बड़ा ज़बरदस्त, और इवन 6 भी बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन और वाइट रहेगा, और इंशाल्लाह पूरा ही हफ्ता मामला बेहतरी की तरफ रहेंगे। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो। अच्छा, सुंबला वालों के लिए जो मरकरी की मूवमेंट है जो 2 जुलाई से होने जा रही है बहुत ज़बरदस्त है। एक राजयोग बनाने लगी है, लगन का मालिक 10वें और 10वें का मालिक 10वें, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाने लगी है। आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग में काफ़ी हद तक कमी आएगी। दूसरा ये कि जो मंगल की मूवमेंट है ये थोड़ी सी कुछ परेशान कुन हो सकती है, ख़ासकर बहन भाइयों की सेहत के हवाले से। और तो बड़ा मोहतात रहना है, बड़ा ख़याल रख के चलना है। जौज़ा वालों को आजकल वैसे भी थोड़ा सा स्किन और हेयर फॉल वगैरह के इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि केतु आप लोगों के दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप हफ्ते में कोई किसी ना किसी दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर दिया करें। दिन में 1 से 2 दफ़ा आयत करीमा भी पढ़ा करें। इंशाल्लाह आप लोग बहुत सारी बुराइयों से बचेंगे, अपनी तरफ आने वाली बहुत सारी बुराइयों से बचेंगे। सो ऑल एंड ऑल ये एक अच्छे हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है। इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, ख़ासकर ऐसे लोग जो टीचिंग वगैरह के शोबे से मुंसलिक हैं, मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, या किसी भी तरीके से बोलने के शोबे से मुंसलिक हैं, या सर्विस बिज़नेस से रिलेटेड है। इंशाल्लाह उनके मामलात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा, मतलब उनके मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा, ख़ासकर ऐसे लोग जो शादी वगैरह के हवाले से परेशान हैं। कोई आने वाला अच्छा रिश्ता भी इस हफ्ते आ सकता है, जिनके साथ मामला बेहतर हो सकते हैं। और दूसरा ये कि आपके काम भी इंशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोई बिज़नेस कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह फ्लरिश करेगा, और मामला बेहतरी की तरफ आप लोगों के लिए जाते हुए देखता हूँ। जो रेमेडी बताइए वो ज़रूर करें इंशाल्लाह। जो भी आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बालों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बस हफ्ते में आपने लाल चीज़ का सदका ज़रूर देना है किसी एक ना एक दिन, और रोज़ाना 1 से 2 बार दिन में आयत करीमा ज़रूर पढ़नी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी और आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। बट ये हफ्ता अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह ले लें, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3 और 6 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा, और तकरीबन हफ्ते या इतवार के दिन बहुत खुशकिस्मत साबित होगा, कोई अच्छी और बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए जो मंगल की मूवमेंट है ये भी बहुत अच्छी है, और जो मरकरी की मूवमेंट 2 जुलाई से होने जा रही है ये भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी है, बड़ी बेहतरीन है। एक तो ये कि जो मंगल है वो चूँकि 7वें घर का मालिक है और अपने ही राशि में आ रहा है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं या इमिग्रेशन के हवाले से कंसर्न हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं इंशाल्लाह। दूसरा ये कि जो मरकरी की मूवमेंट है ये बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि मरकरी 9वें घर का मालिक होके आपके 9वें घर में आ रहा है, एक राजयोग बना रहा है, और मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो मामलात स्टक हो रहे थे इंशाल्लाह उन मामलात में बेहतरी आएगी। जो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार थे उन मामलात में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जो दुश्मन बने हुए थे इंशाल्लाह उन मामलात में भी मैं आपके बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ।
आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस हफ़्ते बनते हुए देखता हूँ। बस मिसान वालों को थोड़ा सा अभी जुलाई के मिड तक सब्र करना पड़ेगा, जब तक उनके लगन का मालिक वीनस उनके 8वें घर में बैठा हुआ है। सो रिश्तों के हवाले से अभी थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। कुछ पर्सनालिटी के हवाले से अभी भी थोड़ी सी परेशानी में मैं इजाफ़ा आपकी देखता हूँ। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जुम्मे के दिन आपने वाइट चीज़ का सदका अभी भी करना है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके मामलात, आपके माली मामलात, क्योंकि मंगल आपके दूसरे घर का भी मालिक है, वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। कोई न्यू जॉब के हवाले से जो जॉब प्लेस पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बनी हुई थी, इंशाल्लाह उस हवाले से मामलात को बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर होते हुए देखता हूँ। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक, और बहुत ज़्यादा बेहतरी और बड़ी पॉजिटिविटी इंशाल्लाह ये वीक लेकर आएगा आपके लिए। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 1 और 8 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए रेड और ब्लैक रहेगा, और लकी दिन आपके लिए हफ्ते और इतवार का दिन बहुत बहुत ज़बरदस्त साबित होगा इंशाल्लाह। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों को थोड़ा सा चूँकि मंगल उनके लगन का मालिक है और छठे घर में जा रहा है, तो कुछ अपनी सेहत के हवाले से कंसर्न रहना पड़ेगा इस हफ्ते से, और कुछ पर्सनालिटी में भी कुछ गुस्सा, कुछ फायर ज़्यादा बढ़ सकता है, तो बड़ा मोहतात रह के चलना है। अगर आपको ये एक डाउनफॉल सा फील हो अपनी सेहत के हवाले से और अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। दूसरा ये कि जो मरकरी मूव होने जा रहा है 2 जुलाई से, वो भी आपके 8वें घर में आ रहा है, तो सेहत के हवाले से थोड़ा सा अभी आपको कंसर्न रहना पड़ेगा, और कुछ परेशानियों में मैं इस हफ़्ते आपकी इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ बनिस्बतन पहले के मुकाबले। और चूँकि मरकरी अब 7वें घर से मूव होके आपके 8वें घर में आ रहा है, तो थोड़ा दुश्मनों से भी मोहतात रहना पड़ेगा। रिलेशनशिप के हवाले से भी अगर आपके दुश्मन हैं तो उस हवाले से भी आपको मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि बड़े डिसीजन मेकिंग का इस वक्त टाइम नहीं है। बड़े डिसीजंस के हवाले से अभी आपको 1 से 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आप लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन ज़रूर करें, क्योंकि लगन का मालिक मंगल आपके छठे घर में आ रहा है, तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं बनती हुई नज़र आ रही है आपके लिए मुझे इस टाइम पे। माली एतबार से चीज़ें फिर भी ठीक हैं, लेकिन पर्सनालिटी के हवाले से, दुश्मनों के हवाले से ये चीज़ें थोड़ी सी इस टाइम पे कंसर्निंग हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, चूँकि जुपिटर आपके 5वें घर से बैठ के आपके 9वें घर पे एक अच्छी नज़र दे रहा है। तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है, ख्वाह वो रिलीजियस हो, ख्वाह वो इमिग्रेशन के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, वो एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। एक तो आपने दुश्मनों से बचने के लिए बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, फिर जो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा एंगर वगैरह ज़्यादा आ जाए, उस हवाले से आपने मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह आप ये सदकात करेंगे तो बहुत सारी बुराइयों से आने वाले दिनों में बच जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 9 रहेगा, और वाइट कलर ज़रा इस हफ्ते ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और तकरीबन हफ्ता और इतवार बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह। मून आपके 9वें घर में मूव हो रहा होगा, फिर 10वें घर में मूव होगा, तो ये बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इंशाल्लाह कोई ख्वाहिशात पूरी होने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, कॉज वालों के लिए जो 2 जुलाई से मरकरी मूव होकर 7वें घर में आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ख़ासकर जो लोग रिश्तों के हवाले से परेशान थे या जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे उस हवाले से परेशान थे, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आप लोगों के लिए। फिर जो मंगल आप लोगों के चौथे घर से मूव होकर 5वें घर में आ रहा है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ख़ासकर ऐसे लोग जो पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, उनके लिए मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे।
जो आप रिश्तों में एक बंदिश टाइप देख रहे थे, इंशाल्लाह उन मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। जो रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ बने हुए थे बहुत ज़्यादा, उन मामलात में भी मैं इंशाल्लाह आपके इस हफ़्ते से बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। घर का माहौल भी बहुत बेहतर होगा। औलाद के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे थे, उनके भी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए नज़र आती है। इज़्ज़त में काफ़ी इजाफा होगा। दूसरा ये कि अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं दूर ममालिक, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है और मैं मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ इस हफ़्ते। और इंशाल्लाह मैं इस हफ़्ते आपके लिए बहुत सारी खुशगवार चीज़ें होते हुए देख रहा हूँ। तो किसी हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा ख़वातीन को इस टाइम पे ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके मामलात में थोड़ी सी नज़र लग सकती है, क्योंकि वीनस अराबी भी छठे घर में मौजूद है। तो ज़रा इस चीज़ से बचना है। और कोई ऐसा बड़ी परेशानी मुझे आपके लिए आती हुई नज़र नहीं आती है। ख़वातीन को मैं कहूँगा आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3, 6 और 9 रहेगा और लकी कलर आपके लिए रेड और ग्रीन रहेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हफ्ते और इतवार का दिन बहुत लकी साबित होगा। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा, जद्दी वालों के लिए जो मंगल की मूवमेंट है बहुत अच्छी है। एक तो ये कि जो अगर आप कोई ज़मीन वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ जो आप बेचना चाह रहे थे बड़े अरसे से नहीं बिक रही थी, इंशाल्लाह इस हफ़्ते उस हवाले से मामलात बेहतर हो जाएंगे। कोई रिकवरी होनी है उस हवाले से भी इंशाल्लाह मामलात बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए भी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। एक जो मरकरी की मूवमेंट है बस ये थोड़ा सा कमज़ोर है 2 जुलाई से जो हो रही है, ये आपके लिए थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी का आपको शिकार कर सकती है। तो इसके लिए बेहतर रेमेडी ये है कि आप या अलियो या अज़ीमों का विर्द करें। ठीक है, दिन में 4 से 5 तस्बीहात पढ़ा करें या अलियो या अज़ीमों की। दूसरा ये कि आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है। एक और बड़ी अच्छी रेमेडी मैं आपको बताऊं, वो ये कि अपने मामलात किसी को नहीं बताने अपने। अगर आप अपने मामलात किसी से शेयर करेंगे तो आपके मामलात को नज़र ज़रूर लग सकती है। जो भी काम करें, क्योंकि मैं देखता हूँ जद्दी वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त दौर है अपने काम के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से, अपनी चीज़ों के हवाले से। अब जो भी काम करना चाह रहे हैं बस उसको छुपा के करें, किसी को बताएं नहीं, किसी को शेयर ना करें, क्योंकि दुश्मन इस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा आपका 2 जुलाई के बाद जब मरकरी आपके छठे घर में आएगा। तो बस आपने उससे मोहतात रहना है। और मैं सच कोई इतनी बड़ी परेशानी आपकी तरफ आते हुए नहीं देखता। कोई अपने घर के हवाले से, अपनी गाड़ी के हवाले से अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी पोजीशन है इंशाल्लाह, और आपको प्लान भी करना चाहिए और मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होंगे। माली एतबार से भी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। बस आपने थोड़ा सा अपनी ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को कंट्रोल करना है। उसके लिए जो तस्बीहात मैंने बताई आपको वो करें, और दूसरा जो सदका बताया वो करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 1 और 4 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ब्लैक एंड येलो रहेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जुमेरात और जुम्मे का दिन इंतहाई बेहतरीन साबित होगा। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, दलू वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। एक तो ये कि जो मरकरी उनके 5वें घर का मालिक होकर 5वें घर में आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। ख़ासकर दलू वाले तालिब इल्मों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है। उनके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। एक जो मंगल उनके 3रे घर में आने लगा, अपने घर का सितारा होके, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। दूसरा ये कि मंगल आपके 10वें घर का भी मालिक है। आपकी इज़्ज़त में इजाफा, आपके मामलात में इजाफा, आपके काम में बेहतरी। दूसरा ये कि मंगल आपके उठ के भी दूसरे घर से निकल के आ रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो माली एतबार से भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आती है। जो पिछले 1-1.5 महीने से माली एतबार से चीज़ों में परेशानियां, रुकावटें देखने को नज़र आ रही थी, अब इंशाल्लाह उनमें बेहतरी आएगी। घर का माहौल बेहतर होगा। आपकी अपनी हेल्थ के हवाले से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे इस हफ़्ते से बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। दुश्मनों में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। और अपने घर गाड़ी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। उस हवाले से भी प्लान करना चाह रहे हैं तो चीज़ों में एक बेहतरीन रुझान है। कोई अच्छा रिश्ता भी इंशाल्लाह इस हफ़्ते आ सकता है। और घर का माहौल भी
बहुत हद तक बेहतरी की तरफ जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर है। औलाद के हवाले से भी कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तालिब इल्म जो स्ट्रगल कर रहे थे, इंशाल्लाह उनके भी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। जो अगर कोई पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहते हैं, उस हवाले से भी मैं आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ, और अपनी सेहत के हवाले से भी आपके मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 8 और 5 रहेगा। और लकी कलर मैं आपको कहूँगा वाइट कलर थोड़ा सा ज़्यादा, वाइट एंड येलो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें। दूसरा ये कि जो लकी दिन है तकरीबन हफ्ते और इतवार का दिन इंशाल्लाह काफ़ी लकी साबित होगा। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए जो मंगल की मूवमेंट है जो 27 जुलाई से होने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त है। आपके माली एतबार से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि मंगल बड़ी अच्छी पोजीशन में होके आपके दूसरे घर में आ रहा है। दूसरा, जॉब के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, उस हवाले से एक बेहतरीन पोजीशन इंशाल्लाह इस हफ़्ते बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरा ये कि जो मरकरी की मूवमेंट इस हफ़्ते की इख्तिताम यानी 2 जुलाई से होने जा रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। कोई अपना घर, अपनी गाड़ी के हवाले से अगर प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम टू प्लान अबाउट दीज थिंग्स। घर का माहौल बहुत बेहतर होगा, कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। अच्छे रिश्तों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो रिश्तों के हवाले से परेशानी या ओवर थिंकिंग थी, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। घर का माहौल बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा, अब बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। रिश्तों में जो आपको बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग और एंजाइटी वाली सिचुएशन थी, इंशाल्लाह उसमें भी आपके मामलात में मुझे बहुत हद तक बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। तालिब इल्मों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ख़ासकर इस हफ़्ते की जो हाईलाइट रहेगी, वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है जिनका, उनके लिए। दूसरा ये कि अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं या अपने लिए कोई गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ये चीज़ इस हफ़्ते की हाईलाइट रहेगी। और दूसरा ये कि जो लोग घर मदर हेल्थ के हवाले से परेशान थे, इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपकी परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आते हुए मुझे नज़र आ रही है। अपने काम के हवाले से अच्छी पोजीशन है, अपना काम करना चाहते हैं, उस हवाले से एक बेहतरीन पोजीशन मुझे बनी हुई नज़र आ रही है। बस ज़ोल की थोड़ी सी नज़र है आपके फाइनेंस पे, तो जो भी काम करें बड़ा सोच समझ के, बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लें। मैं हमेशा हूत वालों को कहता हूँ कि जो भी अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ऑल एंड ऑल एक अच्छा हफ़्ता है और मामलात बेहतरी की तरफ आप लोगों के लिए जाते हुए देखता हूँ। इंशाल्लाह बहुत कम आपकी तरफ बुराइयां इस हफ़्ते मैं आता हुआ देखता हूँ। दूसरा ये कि कोई अच्छा रिश्ता भी इस हफ़्ते आपकी तरफ आता हुआ देखता हूँ। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 3 और 6 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा और पूरा ही हफ़्ता इंशाल्लाह अच्छा साबित होगा। बस जुम्मे के दिन थोड़ा सा आप वाइट चीज़ का सदका कर दीजिएगा, तो जो भी नहूसत या बुराई है वो इंशाल्लाह ढल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और छोटी वीडियो मैंने सोचा नहीं था इस वीक डालूँगा, लेकिन मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीक मेरे टीथ का ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो उम्मीद है कि उसके बाद बड़ी ही पुराने पैटर्न की तरह वीडियो आया करेगी, जिसमें हर घर के हवाले से, हर सितारे के हवाले से कंप्लीट डिटेल होती थी। उसी तरीके से उसी पैटर्न को दोबारा फॉलो करेंगे। बस इस वीक के लिए थोड़ी सी माजरत, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सब तमाम लोगों के मामलात में बेहतरी रखे और पूरी चीज़ों से और पूरी नज़रों से बचाए। आमीन। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।